अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुमी फैशन। आज मैं आपको स्ट्रेट पैंट जो है उसके ऊपर कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो ये वाली जो वीडियो है ये मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम जब बनाते हैं तो उस तरीके से उसकी फिनिशिंग नहीं आती है और कपड़ा साइड से सिलाई खिंचती है, ट्राउज़र खिंचता है अंदर की सिलाई की तरफ से। तो मैंने सोचा कि मैं फिर से इसकी डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूं कि जो एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ होता है वो ठीक से नहीं बनता उस कपड़े में, जो कपड़ा आजकल आता है सूटों के साथ। तो उसमें भी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उस कपड़े में ये नहीं बन सकता, ये उसी कपड़े में पैंट ट्राउज़र एक्स एल साइज़ बल्कि डबल एक्सएल साइज़ का भी बन सकता है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ आज डिटेल के साथ। तो सबसे पहले ये वही कपड़ा है जो मेरा 3 पीस सूट के साथ आया है, ट्राउज़र का कपड़ा। तो ये देखें, डबल करके इसकी चौड़ाई 18 साढ़े 18 इंच है। ये डबल फोल्ड कपड़ा है, मैंने उल्टा करके इसे फोल्ड करके इस तरह बिछा लिया है। तो ये तकरीबन 2.25 मीटर होता है ये कपड़ा। तो इसी में से मैं आपको एक्सेल साइज़ का ट्राउज़र बनाना बताऊंगी, पैंट ट्राउज़र जो बिल्कुल खिंचेगा नहीं और झोल नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर जो ये सिर्फ डबल फोल्डेड है, ये हम फ्रंट हिस्से की कटिंग करने लगे हैं। बैक हिस्से की कटिंग, बैक साइड की कटिंग हम इसके बाद करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले 2 इंच पर हम इलास्टिक का निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें इसकी जो करनी है, आसन का जो साइज़ होता है हमें वो लेना है। तो सबसे पहले हमने जो मेजरमेंट ली है, हिप की मेजरमेंट ली है, वो जो हमने बॉडी से ली है वो 50 है। मतलब पूरे अगर हम इंची टेप को अपनी बॉडी से हिप की कटिंग साइज़ लेंगे, मेजरमेंट लेंगे, तो हमारे पास 50 आ रहा है। तो 50 में हम 2 प्लस करेंगे सिर्फ। अब 52 का हम चौथा हिस्सा ले लेंगे। तो ये देखें, इसका चौथा हिस्सा जो भी आ रहा है हमारे पास 13 इंच आ रहा है। तो हम 13 इंच ही लेंगे। यहाँ पर 13 इंच हम इसकी इस तरह चौड़ाई लेंगे यहाँ से। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप आधा इंच सिलाई के लिए ले लें, सिलाई का मार्जिन छोड़ दें। तो हम यहाँ पर 13.5 इंच या 14 इंच भी ले सकते हैं कि अगर दोनों तरफ से हम आधा आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 14 इंच ले लिया है। तो इसी तरह हम वही हिप की मेजरमेंट लेंगे 52 और वही इसका उसका चौथा हिस्सा लेंगे 13, और 13 में हम 2 प्लस करेंगे 15। तो अब हम 15 जो है वो लेंथ लेंगे आसन की यहाँ तक। ये अब इनफ है, जो हमारा साइज़ आता है एल साइज़, उसके लिए ये इनफ मेजरमेंट है। इससे ज़्यादा अगर होगी तो वो बहुत, ये अगर हम लेंथ यहाँ से ज़्यादा लेंगे तो हमारा जो ये वाला हिस्सा होता है, जो हमारा आसन से लेके पांचे तक का हिस्सा होता है, वो ख़राब हो जाता है, उसकी लेंथ कम हो जाती है, उसकी वजह से ही खिंच पड़ती है। तो ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं जो घर में सिलाई वगैरह करती हैं बहनें, वो ये कोशिश करती हैं कि आसन लंबा हो जाए, क्योंकि हमारे बॉडी साइज़ ज़्यादा है तो हमें तंग होगा। आसन लंबा होने से बल्कि गड़बड़ हो जाएगी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। आसन लंबा हमें नहीं लेना, हमें यहाँ से ये जो कफ साइज़ है ये लंबा लेना है इस तरह। ये जब हम ज़्यादा गहरा लेंगे तो खुद ब खुद ही हमारा जो झोल है वो नहीं आएगा, और यहाँ पे जो अरेब होने की वजह से उसमें खिंच भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह करके हम यहाँ से इसको कव में ले लेंगे। तो इतना हमारा आसन जो है ये हमारी लार्ज साइज़, एक्सेल साइज़, डबल एक्सेल साइज़ के लिए भी अपनी मेजरमेंट के हिसाब से आप ले लें। अगर 50 से भी ज़्यादा आपका साइज़ आ रहा है तो आप उसकी मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ से ले सकते हैं। तो अब मैं ये जो निशान है मेरा आसन का, इसी की सीध में एक और निशान लगाऊंगी। तो अब हम जो है इसकी लेंथ ले लेंगे इस जगह से, ऊपर से इलास्टिक का छोड़कर
हम यहाँ से लेंथ लेंगे कि हमें टोटल लेंथ कितनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे टोटल लेंथ 38 इंचेस चाहिए, तो मैं यहाँ 38 इंचेस पर निशान लगा लूँगी। यहाँ पर अब मुझे लेंथ जो मैंने ले ली है 38 इंच मुझे चाहिए। उसके बाद अब मुझे यहाँ पर 3 इंच का मार्जिन रखना है जो हम मोड़ने के लिए लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा आसन है ये हमें 3 इंच बढ़ा के रखना था। 3 इंच यहाँ से लेंगे हम, और यहाँ से यहाँ तक हमारा जो आसन है उसका जो बिल्कुल मिडल बन रहा है ये मेरा 17.5 है, तो 8.5 पे आएगा। तो ये 8.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है। मेरा 8.5 इंच पे यहाँ पर निशान लगेगा इस तरीके से, देखें। तो ये 8.5 इंच पर मैं पूरा निशान लगा लूँगी नीचे तक। अब अगर मुझे पांचा देखना है कि मुझे पांचा कितना चाहिए, तो मुझे 8 इंच चाहिए अगर, तो मैं 4 इंच इस तरफ से लूँगी, 4 इंच यहाँ निशान लगाऊंगी और 4 इंच ही यहाँ निशान लगाऊंगी इस तरह। इसी तरह अगर मुझे 7.5 इंच चाहिए तो मैं 3.25 इंच इस तरफ लगाऊंगी, 4.25 इंच पे नहीं लगाऊंगी, तो मेरा 7.5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं स्केल यूज़ करूँगी। यहाँ तक जो मेरा निशान है, स्केल की जो बाहर वाली साइड है इससे मैं ये निशान लगा लूँगी। स्केल की बाहर वाली साइड से मैं इस तरह निशान लगा लूँगी, ये देखें। और यहाँ से भी मैं इस तरह निशान लगा लूँगी स्केल की अंदर वाली साइड से। अब ये इसकी जो ट्राउज़र की जो मेजरमेंट है वो मैंने कर ली है कंप्लीट। अब इसके बाद मैं इसी तरह इसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ से जब मैं कटिंग करूँगी तो इस तरह मैं लूँगी, इस तरीके से। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। ये देखें, ये मेरी फ्रंट साइड की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसके बैक की कटिंग करूँगी। तो बैक वाला जो हिस्सा है इसी तरह मैं वो ले लूँगी और इसके ऊपर मैं फ्रंट वाला हिस्सा बिछाऊँगी। तो फ्रंट वाला हिस्सा बिछाने से पहले जो मेरी यहाँ पर मेजरमेंट बनती है मैं उसे ले लूँगी। सबसे पहले यहाँ से 8.5 इंच जो मेरी सेंटर बन रहा था, 8.5 इंच में सेंटर बना लूँगी, अपनी सेंटर लाइन ले लूँगी ताकि मेरे कपड़े में कोई आगे पीछे ना हो, फ्रंट और बैक बिल्कुल सेम जगह पे रखा जाए। ये देखें, ये 8.5 इंच पे पहले निशान लगा लूँगी। अब जब मैं इसके ऊपर फ्रंट पैनल बिछाऊँगी तो ये जो मेरी लाइन है, लाइन से लाइन मिलनी चाहिए, वरना कपड़ा आगे पीछे हो सकता है और उससे कपड़े में झोल आता है, फिनिशिंग नहीं आती। नीचे से मैंने सेम सेट किया है और ऊपर से मुझे 1.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, तो 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी यहाँ से। अब मैं इसकी मार्किंग कर लेती हूँ। इस साइड से हमारी कटिंग सेम होगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इस साइड से सिर्फ हम चेंजिंग करेंगे। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच बढ़ा के लूँगी। और यहाँ से मैंने 1.5 इंच बढ़ाना है ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे जो हमने ये 1.5 इंच बढ़ाया है, यहाँ पर वो आसन वाली जो जगह है यहाँ पर वो इस तरह रहेगा और यहाँ से हम इसकी इस तरह मिला देंगे नोक। इसको मिला देंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। उस साइड से सेम कटिंग होगी, कटिंग चेंज सिर्फ इस साइड से होगी।
उस साइड से ये वाली जो कटिंग है ये सेम हो जाएगी। अब जब हम यहाँ से मोड़ेंगे इस तरह, तो यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। तो ये जितना फ़र्क आ रहा है इस पर मैं निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा ही फ़र्क आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा। अब जो है मैं इसकी कटिंग कर लूँगी इस साइड से भी। अब इस जगह पे ये फ्रंट वाला हिस्सा है, यहाँ पर मुझे इसकी डिज़ाइन बनाना है थोड़ा सा, उसकी मैं कटिंग करूँगी। अब यहाँ पर कंप्लीट इसकी कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसके फ्रंट के ऊपर फ्रंट पैनल जो फ्रंट साइड हमारी आती है ओपन, यहाँ पर मैं इसके कट लगाऊंगी। ये जो एक्स्ट्रा है जो हमने मोड़ने के लिए लेना है, इसे हम अंदर की तरफ मोड़ लेंगे पहले, और फिर यहाँ से नीचे से तकरीबन 2 इंच और यहाँ से 1 इंच छोड़ के, ये टोटल 3 इंच था, तो मुझे यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह 2 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। 1 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा ये देखिए रह गया है, और यहाँ पर मैं आधा इंच अंदर की तरफ कट लगाऊंगी। अब इसके बाद जो मेरा ये वाला आसन वाली साइड है, इसको मैं सिलाई लगाऊंगी। पहले इसको और फिर इन दोनों को, पहले इन दोनों को और फिर इन दोनों को। इसके फ्रंट को और बैक को मैंने यहाँ पर जो आसन वाली साइड होती है यहाँ से सिलाई कर लिया है। ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड थी, दोनों पन्नों को मैंने यहाँ से स्टिच कर लिया है। अब मैं इसे खोलकर इसकी फ्रंट साइड भी स्टिच करूँगी। जो इसकी सामने ट्राउज़र का सामने का हमारा कट होता है, यहाँ से स्टिच करके पूरे ये पांचे तक, जहाँ पर ये कट लगाया था मैंने, ये कट जो छोटा सा लगाया था आधे इंच का, यहाँ तक मैं इसे ले आऊँगी इस तरह पूरा स्टिच करते हुए। यहाँ पर ये जो पांचे की साइड पे मैंने ये कपड़ा छोड़ा है, इसे मैं अब इस तरह फोल्ड कर लूँगी। इतना ये जो कपड़ा हमने छोड़ा है इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह। ये देखिए ये इस तरह इतना आएगा। तो यहाँ से पहले मैं इसे अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी उल्टा। ये जो सिलाई जहाँ से स्टार्ट हो रही है दोनों जगह से, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आए। और यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी। यहाँ पर इसको मैं निशान लगाऊंगी। ये तकरीबन 1.5 इंच ओपन करना है मुझे यहाँ से इस तरह, और यहाँ से इसकी वी शेप में इस तरह सिलाई लगानी है। और सिलाई जो है वो इसके सिलाई के ऊपर आए। मुझे ये हल्का सा कॉर्नर बनाना है। इससे इस तरह वी शेप में सिलाई लगाने के बाद मैं इसे पकड़ के सीधा कर लूँगी, इसकी नोकों को सेट कर लूँगी, तो मेरे पास ये वी शेप में आ जाएगा। प्रेस की मदद से मैं इसे सेट भी कर लूँगी, तो इसकी शेप कुछ इस तरह से वी शेप में मेरे पास आ जाएगी इस तरह। और ये अंदर से जो है फोल्डिंग का, इसे अब मैं फोल्ड कर लूँगी इस तरह। इसे मैं प्रेस की मदद से सेट करती हूँ, और जो दूसरी साइड है मेरी, यहाँ से मैं इसे इतना फोल्ड कर लूँगी। इतना पूरा फोल्ड करने के बाद ये मेरा पांचा तैयार हो जाएगा इस तरह। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है पांचे की, और ये इस तरह इसकी शेप आई है। अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। तो उसके लिए हमें यहाँ से नहीं मेजर कर देखना, हमें ये चीज़ एक दूसरे के साथ जोड़नी है और फिर हमें सिलाई लगानी है इस तरह, क्योंकि ये फ्रंट की चीज़ आगे आएगी। ये दोनों छोटे बड़े थे ये, इसलिए हमें इस चीज़ को देखना है। इस चीज़ को एक साथ जोड़ते हुए हमें सिलाई
यहाँ से मैं निकाल लूँगी और दूसरे पांचे से मैं स्टार्ट करूँगी। ट्राउज़र मेरा ऑलमोस्ट तैयार है। अब मैं इसमें इलास्टिक अटैच करूँगी, सिर्फ इलास्टिक रह गया है। तो इलास्टिक मैं यहाँ अपनी मेजरमेंट के हिसाब से 13 इंचेस ले रही हूँ। तो 13 इंचेस को फोल्ड करके इस तरह लूँगी मैं और इसे कट कर लूँगी। मतलब ये डबल करके 13 इंचेस आ रहा है, इस तरह 2 दफ़ा करके। अब मैं इसे इस तरह यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। अब मैं आपको इसे और आसान करने के लिए बताने वाली हूँ। वैसे तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह और इजी हो जाएगा कि हम पहले इसकी सिंगल सिलाई लगा लें। तो यहाँ से मैं इसे फोल्ड करूँगी। ये हमारा जो ऊपर आसन जहाँ हमने इलास्टिक अटैच करना है वो जगह है। तो यहाँ से मैं इसे इतना सा फोल्ड करूँगी, सिर्फ 1 बूट जितना सिलाई में आ जाए, और इसे पूरे में सिलाई लगा लूँगी। इस तरह मैं इसे निकाल लूँगी और जो मैंने इलास्टिक तैयार किया है उसे अब मैं यहाँ पर रख कर अटैच करना स्टार्ट करूँगी। इसी जगह पर अब थोड़ा और इजी हो जाएगा इलास्टिक लगाना। तो यहाँ से मुझे स्टिच करना है। इलास्टिक लगाने का वैसे तरीका मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। इसी चैनल पर मेरी 2-3 वीडियो अपलोडेड हैं इस इलास्टिक कैसे लगता है, 2-3 तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से और ईजीएस्ट तरीके से। तो यहाँ पर अब मुझे सिलाई लगानी है। इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना आए, सिर्फ कपड़े पर सिलाई आए ताकि इलास्टिक मेरा अंदर इजीली घूम सके। ये देखें, इलास्टिक अंदर है और अब मैं यहाँ सिलाई लगाऊंगी तो वो कपड़े के ऊपर ही आएगी। ये मैंने पूरा इलास्टिक लगा लिया है, सॉरी। अब मैं इसे घुमाकर इस तरह बराबर कर लूँगी ताकि ये चारों तरफ इक्वल आ जाए। कहीं इसके चुन कहीं ज़्यादा और कहीं कम ना हो, ये सारे तरफ इक्वल होने चाहिए। इसे खींच के इस तरह बराबर कर लेने के बाद मैं अब यहाँ पर इसके ऊपर एक और सिलाई लगा दूँगी, थोड़ा खींच के। इलास्टिक पे मेरी वीडियो अपलोडेड हैं जिसमें मैंने आगे की तरफ बुकरम लगाकर फ्लैट होता है और बैक साइड पे चुन आते हैं। पूरी आगे इलास्टिक नहीं होता, बैक साइड पे इलास्टिक होता है, वो भी अपलोडेड है मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर मैं ये सिंपल बना रही थी और एक्सेल साइज़ बना रही थी जो इजीली एक्सेल वाले पहन सकें। तो उनके लिए बेहतर यही है कि हम चारों तरफ चुन वाला इलास्टिक डालें। आप वैसे आपकी मर्ज़ी पे भी डिपेंडेड है और आपकी पसंद पर भी कि आप कैसा पहनना चाहते हैं। ये ट्राउज़र हमारा अब तैयार है। तो इसको जब पहनते वक्त हमें ये ख्याल रखना कि अगली तरफ कौन सी है और बैक साइड कौन सी। उसके लिए हम चाहें तो यहाँ पर कुछ छोटी सी निशानी भी लगा सकते हैं। और वैसे इसका सही तरीका ये भी है कि जो हमारे जब हम यहाँ से पांचे से इसको देखें, ये हमारा पांचा है, तो जब हम यहाँ से इसको सेट करेंगे तो जो साइड छोटी हमें नज़र आएगी ये अगली साइड है, इसकी सिलाई आगे आ रही है, ये साइड छोटी है तो ये हमें आगे रखनी है, आगे की तरफ पहननी है। और ये बैक साइड जो है ये पिछली तरफ की है। तो इस तरह, और इसको प्रेस करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ कि जब ये ट्राउज़र तैयार हो जाए तो हमें इसे यहाँ से पकड़कर पैंट की तरह से इस तरह इसको प्रेस करना होता है, फिर इसकी ये पैंट ट्राउज़र की लुक आती है इस तरह। तो मैं आपको करके बताती हूँ।
फाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी। यहाँ पर हम 2 बटन लगाएंगे, 2 या 3, या लूप्स के साथ भी आप लगा सकते हैं। तो वो लूप्स हम जब पहले यहाँ की सिलाई लगाते हैं तब उसके अंदर हम लूप्स अटैच करते हैं। सिंपल भी लगा सकते हैं या ऐसे भी रहने दे सकते हैं इसको, तो जैसे आपकी मर्ज़ी उस पर डिपेंड करता है। ये देखिए, ये मेरा ट्राउज़र कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर इस तरह से इसका कट शो होगा, इस तरीके से। यहाँ पर आप चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं। और ये अब एक्सेल साइज़ का आराम से है, कहीं से खिंच नहीं पड़ेगी, कहीं से झोल नहीं आएगा, ट्राउज़र कहीं से फटेगा नहीं। ये इस तरीके से अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको स्टिच करेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और ये हर साइज़ में उसी कपड़े में बन जाता है जो हमारे पास कपड़ा अवेलेबल है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।